अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2024। अगले 2 से 3 रोज बहुत ही अहम तरीन होने वाले हैं क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। ये डेवलपमेंट जाहिर है कि आईनी तरामीम से मुतालिक है, लेकिन असल हकाइक है क्या? गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक जो एक फैलावा बनाया गया, जो एक रायता तैयार किया गया, उसमें सच्चाई कितनी है, ये आपके सामने रखती हूँ। और ये भी बात करेंगे कि 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर होने वाली शख्सियत के बाद 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा? आईनी अदालत होगी, नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या एक जो बेंच है वो बनने जा रहा है? कोई मखसूस जो है वो बेंच की तश्कील हो रही है या कुछ और है? इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि गुज़िश्ता रात गए हम कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक लुब्बे लुबाब चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान मान गए। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तफाक राय हो गया है और अब दोनों जो जमातें हैं वो मिलकर तरामीम करेगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट, एक बहुत बड़ी जो एग्जाम्पल गुज़िश्ता रात से अब गो के इस बारे में बात भी हो रही है, वो ये है कि माना कौन? क्या मौलाना फजलुर रहमान माने या क्या बिलावल भुट्टो जरदारी माने? और माने किस चीज पर? मौलाना फजलुर रहमान ने वो क्या जो है वो चीज जिस पर रजामंदी जाहिर की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव बदला। ये मैं आपके सामने रखती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि गुज़िश्ता जो आईनी तरामीम की कोशिश हुई थी 14 और 15 सितंबर को, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टास्क दिया गया, वो सरगर्म थी आईनी तरामीम के लिए। आईनी तरामीम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेड़ा उठाया तो उनको हर दिन विफाकी आईनी अदालत के कयाम के लिए एक नई तावील पेश करनी पड़ी। उन्हें हर दिन बताना पड़ा कि क्यों विफाकी आईनी अदालत जरूरी है। पहले वो कायदे आजम का ख्वाब निकाल लाए, फिर अपनी वालदा मोहतरमा तक आ गए और बीच में उन्होंने जस्टिस दुराब पटेल का भी जिक्र किया। लेकिन अब क्या बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी अदालत से मुतालिक अपने मौकिफ पर कायम है? मेरे तरफ से जवाब नफी में है। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रात की जो मुलाकात थी बिलावल भुट्टो से, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये बता दिया कि वो किसी भी किस्म की नई अदालत के लिए रज़ामंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बन सकता है, लेकिन जो 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस चुनने का मामला है, उस पर भी मौलाना रज़ामंद नहीं है। जबकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, बशमूल हमारे चंद एक जयद सहाफ़ियों के, कि मौलाना फजलुर रहमान का जो ये पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक हुआ है, इस सब का जो लुबे लबाब है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को माइनस किया जाएगा। हमारी इतलात कुछ मुख्तलिफ हैं। हमारी इतलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने अभी तक कोई भी इस किस्म की रजामंदी जाहिर नहीं की है कि जो 3 जजेस में से एक का पैनल जो है वो चुना जाए और 3 जजेस में से एक जज हों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालात क्या हैं, उन पर हमें एक नज़र डालकर आगे चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के दौर में जजेस के दरमियान डिवाइड बढ़ा, जजेस के दरमियान दूरियां ज्यादा आई। जो पहले माजी में इख्तलाफात कहीं रिमार्क्स की सूरत सामने आते थे, हमने उनको फैसलों के जरिए सामने आते देखा। हमने देखा चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने चाहे प्रेस रिलीजेस जारी की, चाहे फैसले जारी किए, चाहे उन्होंने किसी भी तरह से जो अपने साथी जजेस हैं उनके साथ अपने स्कोर सेटल किए, लेकिन उन्होंने वो सब किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर किया। और उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड बढ़ा। लेकिन हमारे बहुत से लोग, हमारे अक्सर वीडियोस के नीचे कमेंट्स होते हैं और लोग यही कह रहे होते हैं कि पीटीआई ने सब कुछ कर दिया, ये जजेस कुछ नहीं बोले। तो हजूर यहाँ पर कुछ मसाइल हैं। जो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में, वो जजेस ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अपने ऊपर बीती हुई चीज़ों के ऊपर ख़त लिखकर आगाह कर सकते हैं, कार्रवाई का कह सकते हैं। लेकिन एक जज जिसने कि मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है, जिसकी वजह से, जिसको रास्ते से हटाने के लिए ये तमाम तर आईनी तरामीम का जो एक प्लान है वो बनाया गया, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के साथ या एमएनएस के साथ सलूक रखा गया, हम गुज़िश्ता रोज से पैगामात भी देख रहे हैं। उस सब के बाद क्या एक जज जिसको के आइन, कानून, जजेस कोड ऑफ कंडक्ट पाबंद बनाता है कि वो पब्लिकली स्टेटमेंट्स नहीं देगा, वो अपनी कॉज के लिए सामने नहीं आएगा जब तक कि उसके ऊपर कोई इल्जाम ना लगे। यहाँ क्या जस्टिस मंसूर अली शाह पर कोई इल्जाम है? जवाब है नहीं। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर या उनके अहले खाना के ऊपर कोई संगीन या जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ 8 जजेस के ऊपर कोई बहुत संगीन इल्जामात है?
जवाब है नहीं। क्या उनके कंडक्ट के ऊपर कोई बात हो रही है? जवाब है नहीं। क्या उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात है? जवाब है नहीं। जब एक जज को लगाने ना लगाने, उसको ओहदा ना देने से मुतालिक बहस है, तो फिर उसके अंदर एक जज सामने आके रिएक्ट कैसे कर सकता है? क्या एक आम समझ बूझ रखने वाला शख्स जो इस मुल्क में आइन और कानून से वाकिफ है, जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट से वाकिफ है, क्या उसका जहन ये इजाजत देता है कि एक जज अपने मफाद के लिए सामने आकर जो है वो इस तरह से बोलना शुरू कर दे, कोई सुमोटो देना शुरू कर दे? ये बात सच है कि इन आईनी तरामीम के जरिए जो आइन का या हमारे मुल्क में राइज कानून है उसका बुनियादी ढांचा तब्दील करने की कोशिश हो रही है। इस बात में कोई जो है वो दो राय नहीं है, लेकिन ये कोशिश हो रही है। इस कोशिश के पीछे हम नंबर गेम भी तो देखें। इस कोशिश के लिए जो नंबर गेम चाहिए हुकूमत को, वो मौलाना को साथ में लाने की है। 214 का फिगर हुकूमत के पास कौमी असेंबली में है। इसी तरह से 56 या 57 का फिगर जो है वो उनके पास सेनेट में है। सेनेट में उनको चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट। कौमी असेंबली में उनको चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट। कौमी असेंबली में उन्हें पूरे करने हैं वोट 12, सेनेट में उन्हें वोट पूरे करने हैं 8। अब इस पूरी सूरत हाल में जहाँ मौलाना के पास 5 सेनेटर्स हैं, जहाँ मौलाना के पास 8 MNAs हैं, वो इनके साथ आ भी मिले और PTI के कुछ लोग मैनेज ना हो, जैसे कि हम कल से देख रहे हैं बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स और MNAs सामने आकर बता रहे हैं कि भाई हम नहीं कर रहे वोट, हमारे ऊपर बहुत सख्ती हो रही है, हमारे बच्चे अगवा हो रहे हैं, हमारे वालिदैन को उठा करके लाया जा रहा है अस्पतालों से, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। तो उसके बाद मौलाना अगर साथ भी मिल जाए तो क्या कोई आम कैलकुलेशन, आम रियाजी से वाकफियत रखने वाला शख्स ये मानता है कि नंबर्स पूरे हैं? तो जवाब नहीं में है। ऐसी पूरी सूरत हाल में जब इस मुल्क में राइज कानून आपको बता रहा है, इस मुल्क में जो भी सूरत हाल है वो आपको बता रही है कि नहीं हो सकती एक आईनी तरमीम, नहीं है मुमकिन इस वक्त, तो क्या जजेस के लिए बनता है सामने आना? नहीं बनता, बात खत्म हो गई। अब मौलाना फजलुर रहमान की गुज़िश्ता रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अभी उन्होंने शिरकत करनी है एक इशाइये में जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ पिछले 1 साल में जो कर छोड़ा इस हुकूमत ने, जो कुछ हुआ, हमने देखा कि उनको किस तरह से बाहर निकाला गया, उनको असेंबली में या इतनी हमने देखा खैरपुर में उन्होंने परसों रात एक बड़ा पावर शो किया, फिर अगले ही दिन वो बिलावल भुट्टो से मिलते हैं और उस पावर शो के बाद इतना जो है वो एकदम से इत्तफाकी राय पैदा हो जाता है। ये इतना सिंपल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी माने। मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर भी नहीं माने कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस में से एक को चूज करके आप चीफ जस्टिस बनाएंगे, जिससे साबित क्या होता है? साबित ये होता है कि जो कुछ अभी तक कर लिया चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने, अब वो पिक्चर से बाहर है। 26 को उनकी 65वीं सालगिरह है और वो उसको घर पर मनाएंगे और इस उम्मीद के साथ नहीं मनाएंगे कि आइंदा वो कोई ओहदा लेकर वापस आएंगे, क्योंकि वो जा रहे हैं। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही अगला चीफ जस्टिस बनना है और जब उन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है तो अब उनके साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने के लिए हुकूमत को अगले मेयर्स लेने हैं। अभी मौजूदा जो आईनी तरमीम हो रही है, जो भी उसका इंतजाम किया जा रहा है, कौमी असम्बली सेनेट के इजलास कल तलब कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने, मैं कहूँगी, अपने ही कॉज के लिए बैठकर कल जज बनकर मुकदमा सुनना है आईनी तरामीम से मुतालिक। तो जब एक ही दिन में सब होना है, सब कुछ कल के दिन में होना है, तो इस एक दिन की अहमियत इसलिए भी है कि इससे हुकूमत का बेड़ा आर या पार हो सकता है इस वीकेंड के बाद। अगर ये हुकूमत ये आईनी तरामीम नहीं कर सकती तो आपको और मुझे भी मालूम है कि किस फेस सेविंग के साथ, या उनको क्या फेस सेविंग मिलेगी या किस मुंह के साथ वो आइंदा असेंबली में बैठेंगे, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरगर्म है, लेकिन मुस्लिम लीग नून बैकफुट पर है इन आईनी तरामीम से मुतालिक, क्योंकि एक नुकसान वो 14 और 15 सितंबर की कोशिश के बाद उठा चुके हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में जो मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की भी रखी कि जजेस क्यों रिलक्टेंट है सामने आकर बात करने के लिए, क्योंकि हर शख्स चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा नहीं होता कि वो अपनी कॉज के लिए खुद ही मुनसिफ बन जाए। तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह इस किस्म का कोई एडवेंचर नहीं कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि अब या आप कह सकते हैं कि कहीं ये तयशुदा है कि उन्होंने 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना है, लेकिन ये हुकूमत अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है आईनी तरामीम के लिए। लेकिन इतलात या हालात ये बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत को फेस सेविंग तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा पर पूरा करके इन आईनी तरामीम के लिए वोट नहीं कर सकते। और इस तरह से जो अदलिया का पूरा ढांचा बिगाड़ने की हुकूमती या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या फौजी इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी, वो नाकाम होगी। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।